नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली सर्विसेज बिल या फिर यूं कहा जाए द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि अब कानून बन चुका है। लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद, अब उसके बाद पहली बार जब दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिन के लिए बुलाया गया, उसमें अरविंद केजरीवाल पहली बार बोले हैं। और जब अरविंद केजरीवाल बोले हैं, यूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर बात जो है वो मणिपुर पर ही टिकी रही। और सफेद सफेद कैसे झूठ बोला जाता है विधानसभा के अंदर, यह भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा से बोलते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो विवादों में रहता है। आइए आपको बताते हैं आखिरकार क्या कहा गया। मणिपुर पर उन्होंने बात की। वैसे तो अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा का जो सत्र वो दिल्ली के लिए बुलाया गया था, दिल्ली के बारे में इतनी बात नहीं की उन्होंने। दिल्ली के जो उन्हीं के विधायक, आम आदमी पार्टी के ही विधायक, जिन्होंने पोल पट्टी खोल करके रख दी दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की, दिल्ली के पानी की सुविधा की, दिल्ली जल बोर्ड की, तमाम मंत्रालयों की, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट यहां पर संभाल रहे हैं उनके मंत्री, उनकी तमाम पोले खोली। उस पर नहीं यहां पर कोई भी टिप्पणी अरविंद केजरीवाल की तरफ से नजर आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं ये आपको बताते हैं। मणिपुर को लेकर वो बोले, आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने खुद और बीजेपी नेताओं को मणिपुर पर बोलने से मना कर दिया है, चुप जो है बैठे हुए हैं। इतना सफेद झूठ अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा से बोल रहे हैं कि मणिपुर पर पीएम मोदी और बाकी नेता जो हैं बीजेपी के, चुप बैठे हुए हैं। कहां रहते हैं आप अरविंद केजरीवाल जी? हाल ही में अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता दिवस के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होता है, 1.5 घंटे का भाषण, शुरुआत मणिपुर से होती है। मणिपुर की बात वहां पर पीएम मोदी करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। अमित शाह कितना लंबा चौड़ा जो है यहां पर भाषण दे चुके हैं और रियलिटी बताई है। केवल भाषण नहीं दिया अमित शाह, देश के गृह मंत्री ने, जो आंतरिक मामलों को देखते हैं, एक एक डिटेल बताई। और जब बोला वहां पर अमित शाह ने कि बताऊं मैं आपको कि आखिरकार इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये जो INDIA गठबंधन वहां पर बन करके बैठा हुआ, चुप रह गए सारे के सारे। किसी ने नहीं बोला कि नाम बताइए, क्योंकि नाम खुलते तो बहुत सारे भेद जो है वो इन सभी तमाम विपक्षी नेताओं के खुल जाते। क्या कहा था उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कि 23 दिन तक MOS होम मिनिस्टर मणिपुर में रहे। 3 दिन का दौरा उन्होंने किया जब राहुल गांधी गए भी नहीं थे। उसके अलावा तमाम जो मीटिंग्स हुई, जो वहां पर बदलाव किए गए, चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया, पुलिस फोर्सेस के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं उनको बदला गया, कैसे पीएम मोदी बार बार जो है लगातार इनपुट लेते रहे, ये तमाम बातें कही गई। और संसद का जब सत्र शुरू हो रहा था, मानसून सत्र, शुरुआत ही पीएम मोदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मणिपुर की बात की थी। और ये क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मणिपुर पर चुप है। अरे कुछ नया ले आइए अरविंद केजरीवाल जी। वही पुरानी 2 महीने पुरानी स्क्रिप्ट लेकर के घूम रहे हैं आज भी आप। और दिल्ली पर बात कब करेंगे आप? दिल्ली में जो इस समय हालात बने हुए हैं, नरेश बाल्यान पर कब बोलेंगे आप? नरेश बाल्यान का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, गैंगस्टर के साथ मिल रहे हैं, वसूली कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे कुछ भी। दिल्ली के बारे में बात नहीं करेंगे। मणिपुर में जो हुआ हम बार बार बोल रहे हैं, गलत हुआ और उस पर एक्शन। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हिंसा अभी भी कभी कभी वहां पर होती है। हफ्ते में 1 दिन भी हिंसा देखने को मिल रही है। 5 दिन शांति, फिर 1 दिन हिंसा, 5 दिन शांति, फिर 1 दिन हिंसा। वो गलत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, तुलना अगर आप करेंगे पिछले कुछ समय से, और अगर आपको तुलना करनी है तो पिछले समय से कीजिए जब सोशल मीडिया नहीं था। उस समय मणिपुर के साथ तमाम जो बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर किस प्रकार से आपसी समुदायों में ये जो कन्फ्लिक्ट है वो चल रहा था लंबे समय से। ये भी गलत है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, मणिपुर की बात आपने की, राजस्थान, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ क्यों भूल जाते हैं उसको अरविंद केजरीवाल जी? वहां पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। राजस्थान के अंदर कैसी कैसी घटनाएं रोज देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे यहां पर आकर के अरविंद केजरीवाल जी। क्यों? दिल्ली विधानसभा से अगर आपको बात करनी है, आपको चिंता है, अगर सच में अगर देश के लोगों की चिंता है, तो फिर राजस्थान के लोगों की चिंता आपको क्यों नहीं है? आपको छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता क्यों नहीं? आपको बिहार के लोगों की चिंता क्यों नहीं? आपको पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता क्यों नहीं है? और ये सब तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए इनके बारे में बात। दिल्ली विधानसभा है, क्यों करनी है? दिल्ली की, जहां पर आप सत्ता में बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले कहा था ना आपने विधानसभा से, हम दिल्ली के मालिक हैं। दिल्ली के लोगों की तो बात कीजिए। अरे आप ही के विधायक आकर के बोल रहे हैं, भूपिंदर सिंह जून आकर के बोल रहे हैं कि दिल्ली के लोग गटर का पानी पीने को मजबूर हैं। जल बोर्ड जो है यहां पर पैसा जो है वो नहीं दे रहा है, उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ग्रांट जो है वो रिलीज नहीं कर रहा है। 40-40 साल पुरानी पाइपें लगी हुई हैं, बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, महामारी आ सकती है इससे बहुत बड़ी।
टैंकर का रॉ पानी पीने को लोग मजबूर हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल। अरे ये तो बीजेपी या कांग्रेस या और किसी तमाम विपक्षी दल ने, किसी भी दल ने सवाल नहीं उठाए, ये तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सवाल उठाया विधानसभा के अंदर, लेकिन उस पर कुछ जवाब नहीं देंगे। उस पर तो बैठे रहते हैं सौरभ भारद्वाज ऐसे करके, बाहर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं सौरभ भारद्वाज। अरे आप ही के आने वाले विधायक ऋतुराज झा, वो यहां पर पोल पट्टी खोल रहे हैं कि हॉस्पिटल ही नहीं है। एक हॉस्पिटल है उनकी विधानसभा में, वहां पर जो है लोग जाते हैं, और क्योंकि जितनी कैपेसिटी है 50 गुना ज्यादा जो है मरीज आ जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है दिल्ली के अंदर, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। दुनिया भर में डिंडोरा पीटेंगे, हमें तो भारत रत्न दे दो हमारे मंत्रियों को। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, अरे क्या है मोहल्ला क्लिनिक में? जाकर के पोल पट्टी खोली हमने मोहल्ला क्लिनिक की, लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां वहां पर कूड़े में डाल दी हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट 2024-2025 की है, कोई वहां पर मौजूद नहीं है। यह सच्चाई है, इस पर इनको भारत रत्न चाहिए। अपनी बड़ी बड़ी बातें करनी है, अपना बड़ा बड़ा गुणगान करना है, लेकिन काम करने में एकदम जीरो, काम कुछ नहीं करना। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों की कितनी समस्याओं की बात की। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मणिपुर पर, यहां पर सरकार की तरफ से बार बार जो है बात की गई है, बार बार जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बोला कि जितनी लंबी चर्चा करनी है उतनी लंबी चर्चा कीजिए संसद के अंदर। लेकिन आप बताइए, आपने दिल्ली विधानसभा के अंदर जो 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया, उसमें प्रश्न काल क्यों नहीं रखा, क्वेश्चन और क्यों नहीं रखा? लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। आप बताइए, आपने दिल्ली के अंदर क्या किया? प्रश्न काल, जो कि किसी भी सदन में कितना ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन और को रखना, उस क्वेश्चन और को ही नहीं रखा आपने। 5-5 विधायकों को जब आप मार्शलों के थ्रू बाहर निकलवा देते हैं, उस समय क्या होता है? संजय सिंह को तो इसलिए बाहर निकाला गया था क्योंकि वेल में गए, इसलिए सस्पेंड हुए वो। राघव चड्ढा को इसलिए सस्पेंड किया गया जो उन्होंने बिना कंसेंट के वहां पर नाम लिया। सुशील कुमार रिंकू को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि आकर के उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ करके जो है वो सभापति की तरफ फेंकी। ये 5 विधायक, तो इनको तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा। शीश महल की बात आती है तो उसी समय वहां पर जो स्पीकर है वो एकदम नहीं नहीं नहीं, ये आप इस पर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? सच सुनने में क्या तकलीफ है? जब संसद में बाकी विपक्षी नेता बोलते हैं तो वो तो बोलते रहते हैं, उनको जितना समय मिलता है 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा। यहां शीश महल का नाम आते ही ऐसा कौन सा जो है वो करंट इनकी बॉडी में दौड़ जाता है कि उस पर बिल्कुल भी नहीं सुन सकते ये, और डिनाई भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह, डिनाई भी नहीं करते हैं कि नहीं बनाया है, जाने भी नहीं देते हैं मीडिया कर्मियों को कि देखिए कैसा है शीश महल, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है। दिल्ली के बारे में बात बिल्कुल नहीं होगी। लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आ रही है बार बार कि बाकी राज्यों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, वहां पर ऐसा क्या चीज। अरे बाकी राज्यों का छोड़ दीजिए, अपने मंत्रियों के बारे में बता दीजिए। मनीष सिसोदिया, जिनको फिर हटना पड़ा या फिर कहा जाए पहले से ही वो इस्तीफा तैयार रखा था, अब तो आपने विधायक पोल पट्टी खोल रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? क्या उन पर भी इल्जाम लगा देंगे? नरेश बाल्यान का इतना इस समय सेंसिटिव इशू चल रहा है, लेकिन नहीं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और झूठ आकर के परोसेंगे केवल। नेहरू के साथ इनका प्रेम नजर आ रहा है। अब कह रहे हैं देखिए प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन से युद्ध तो लड़ा था, उनको क्यों गाली देते हैं? अरविंद केजरीवाल जी, आप ही थे अन्ना आंदोलन से इस कांग्रेस पार्टी को भर भर कर गाली देने वाले। सबसे ज्यादा गाली आप देते थे, पूरी एक आप लिस्ट लेकर के आते थे, मेरे पास उसका स्विस बैंक अकाउंट है, इसने ये करप्शन किया, और उसके बाद सबसे माफी भी मांगते फिर रहे थे। आज आपका वो प्रेम नजर आ रहा है। क्यों? आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जो नेहरू रहे, उन्होंने चीन से युद्ध तो लड़ा, उनको क्यों गाली देते हैं लोग? सबको पता है युद्ध लड़ा, युद्ध का परिणाम क्या है वो भी सबको पता है, और उस समय क्या कहा गया था वो भी सबको पता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से कहा अविश्वास प्रस्ताव के समय, चर्चा के समय, जो कहा गया नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए उस समय कि मेरा दिल केवल आप लोगों के साथ है और कुछ नहीं। ये भी चीजें लोगों के जहन में है। अच्छा, अभी गलवान वैली की बात कर रहे हैं, जो गलवान में झड़प हुई, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे 20 जवान शहीद हो गए। सबको इस बात का खेद है, 20 जवान शहीद हुए, देश के लिए प्राणों की आहुति उन्होंने दी, लेकिन यह कौन बताएगा सामने वाले चीन के जो 50 से ज्यादा सैनिकों को मारने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया? क्या उस पर आपको शौर्य नहीं है? क्या उस पर आपको गर्व नहीं है? लेकिन वो आप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता, आपके पॉलिटिकल एजेंडा को, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को वो चीज सूट नहीं करती है, इसलिए आप वो चीज नहीं बोलेंगे।
जब भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल आज चीन की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी, यही कांग्रेस, इन्होंने ही सवाल उठाए थे कि कहां है सबूत, ला करके दिखाओ, कौन है आप, क्यों सबूत दिखाएं आपको। अब से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सबूत मांगे गए हों, आप ही सबूत मांग रहे थे और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह आपका दोहरा चरित्र जो है उसको दर्शाता है कि राजनीति के लिए कोई कितना नीचे गिर सकता है। आज जो प्रेम आपका नजर आ रहा है कि नहीं नहीं नेहरू जी को मत बोलिए, इतनी गाली मत दीजिए उनको, उन्होंने तो युद्ध लड़ा, सबने देखा उस समय भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा। और अब जब बात आती है सर्जिकल स्ट्राइक की तो अब डाल देते हैं कि इसमें मोदी ने क्या किया। ये इनका दोहरा चरित्र, अपनी बातों में फंस जाते हैं। ये इनकी सच्चाई जो है वो खुल करके सामने आती है। फिर आप डोकलाम को कैसे भूल गए? ये तो आपके मुख्यमंत्री रहते हुआ डोकलाम का इशू जो भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और बोल रहे हैं कि हमारी इतनी जगह ले गए, चीन हमारी इतनी जगह ले गई। बार बार जो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर बार बार आकर के सदन की पटल पर कह चुके हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल मिसलीड किया जा रहा है। कौन सी जगह कहां लेकर के गई जगह, लेकिन जनता को भ्रमित करना है, भ्रमित करने के लिए कुछ भी बोल दो, हाँ हमारी जगह ले गए। नेहरू जी का जो प्रेम आपको याद आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा अध्यात्म का केंद्र है कैलाश मानसरोवर, वो कैसे गया इसके बारे में बताएंगे अरविंद केजरीवाल। अक्साई चीन कैसे गया बताएंगे अरविंद केजरीवाल आकर के। आज क्यों कैलाश मानसरोवर चीन में है, तिब्बत में है और उस पर चीन का कब्जा है, तो चीन में ही कहा जाएगा उसको, क्यों वहां पर है, वो भारत में था, कैसे गया वहां। ये सवाल आज अरविंद केजरीवाल से कीजिए जिनका आज वो प्रेम उमड़ करके सामने आ रहा है। बहरहाल अब आपकी जो भी इस पर राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।